हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक 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 बधाई। आज मार्केट तो हमारी बंद है। एनएससी बीएससी तो बंद है, लेकिन एसजीएक्स चालू है। और अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, मैंने इन्वेस्टिंग का साइट ओपन किया हुआ है। अभी कुछ 17,190 195 चल रहा है। चलिए, आज जो है मैं आपसे मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ। ये तो मैंने मतलब ऐसे ही ओपन करके आपको दिखाया हुआ है। आज टॉपिक तो आपने देखा ही होगा, हेडिंग तो देखा ही होगा कि वाई टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। अब ये सवाल हम में से हर कोई, लगभग हर कोई एक डाउट से भी पूछता है और एक यकीन से भी पूछता है। इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में जो भी आदमी है, जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उनका सबका एक एम कॉमन है। पैसा। कि भाई, आप चाहे किसी भी देश के किसी भी बंदे को देख लो, आपका और उसका एक नेचर या एक गोल सिमिलर होगा, और वो है पैसा। राइट। तो पैसा ही एक ऐसी चीज है जो पूरे वर्ल्ड में सबसे कॉमन चीज है, जो हर एक के दिमाग में, हर एक के जिंदगी में होनी चाहिए। और इसी पैसे के लिए आदमी सब कुछ करता है, कुछ भी करता है। चाहे वो बड़े से बड़ा बिजनेस करे, या चाहे वो कहीं पे डाका डाले। अल्टीमेट जो रीजन होता है वो पैसा ही होता है। अब रास्ता अपने अपने हिसाब से लोग चुनते हैं। तो पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमें ऐसे कई लोग हमारे लाइफ में मिलते होंगे जो ये कहते होंगे कि भाई, ज्यादा पैसा आएगा तो आदमी बिगड़ जाता है, उसके चाल चलन ठीक नहीं रहते, वो एरोगेंट हो जाता है, उसमें घमंड आ जाता है, वो हवा में उड़ता है ना। फिर कुछ लोग आपको ये कहेंगे कि पैसे पैसे से आप सब कुछ थोड़ी खरीद सकते हो, आप खुशी थोड़ी खरीद सकते हो, आप ये नहीं खरीद सकते, आप वो नहीं खरीद सकते। कोई फिल्मी डायलॉग मारेंगे कि आप रोटी खरीद सकते हो, भूख नहीं खरीद सकते, वगैरह वगैरह वगैरह। अब ऐसे ऐसी बातें या तो कोई फेलियर आदमी करता है, या फिर कोई ऐसा बंदा करता है जिसको मतलब लाइफ में कहते हैं ना कि जैसे राम रखेगा वैसे मैं रहूंगा, मेरे को मतलब कोई मगजमारी करनी नहीं है, पैसा क्या है, कुछ नहीं। तो इस तरीके के मेंटेलिटी रखने वाले लोग के मुंह से ही आप ऐसी बातें सुनोगे। जो सद्धर आदमी होगा, इस जो अपनी लाइफ को जीना चाहता होगा, वो हमेशा यही कहेगा कि भाई, पैसा इज एवरीथिंग। एंड पैसे से आदमी अपनी लाइफ को बहुत हद तक नहीं, 100%, 100% आसान बना सकता है। ठीक है। अब ये पैसा हर कोई अपने अपने हिसाब से कमाता है। कोई जॉब करके, कोई कहीं पे खुद कोई दुकान लेके, कोई बड़ा बिजनेस करके, या जिस तरीके से भी वो कमाता है पैसा। देखिए, काम करने से आपको आपकी आमदनी आएगी, आपकी कमाई आएगी, ठीक है। पर वेल्थ नहीं आएगा। क्या आएगा पता है? सिर्फ आपके खर्चे निकलेंगे। अब जो भी आपके महीने के खर्चे होंगे, किसी का 20,000 होगा, किसी का 2 2 लाख होगा, जो भी है, तो अकॉर्डिंगली वो उसके हिसाब से जो भी काम करे, वो हिसाब से उसको उसके खर्चे निकालने का एक रास्ता मिल जाएगा। लेकिन आपका वेल्थ कहाँ से बनेगा? पैसा इज नॉट ओनली कि भाई 10,000 20,000 आपने कमाए, वो आपका पैसा होगा। पैसा, यहाँ पे पैसे का मतलब होता है वेल्थ। ठीक है। अब वेल्थ आज की तारीख में किन लोगों के पास है? तो जिन्होंने बरसों पहले गोल्ड में इन्वेस्ट किया था, अ, जिन्होंने बरसों पहले गोल्ड में इन्वेस्ट किया था,
जब गोल्ड 6,000, 5,000, 10,000 का था, वो लोग के पास आज बहुत वेल्थ है। मैं ऐसे, मेरे कुछ मारवाड़ी फ्रेंड्स हैं जो लोग गोल्ड का बिजनेस करते हैं। जो लोग मेरे ख्याल से 4-5 हज़ार का गोल्ड था वो टाइम पे, बॉम्बे के जवेरी बाजार में घुसे थे, ये लाइन में मतलब आए थे। और आज उन लोगों के पास में 3-3, 4-4 BHK के फ्लैट्स है, वो भी प्रॉपर बॉम्बे में। तो ये उनका वेल्थ बन गया। इसके बाद आदमी वेल्थ कहाँ से बना सकता है? तो वो है रियल इस्टेट। अब रियल इस्टेट में किसने पैसा बनाया? उसी ने बनाया जिसने बरसों पहले कोई, कहते हैं ना, अब बॉम्बे में तो बरसों पहले बहुत छोटे कमरे हुआ करते थे, 2 कमरों में पूरा फैमिली रहता था। तो उस समय की आमदनी उन्होंने किसी दूर दराज जगह पे बनाई, या फिर एक ऐसी प्रॉपर्टी में बनाई, ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया जिसका दाम आज 1,000 नहीं 10,000 गुना बढ़ गया। तो ये उनका वेल्थ बन गया। अब आज के तारीख में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना या गोल्ड में इन्वेस्ट करना, ये कितना आपको बेनिफिशियल है, कितना आपको मतलब इसका रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में कितना जाएगा, ये हम नहीं जानते। जाएगा भी कि नहीं, नहीं नहीं जाएगा, वो भी नहीं पता। क्योंकि गोल्ड हुआ, गोल्ड का एक एक कहता है ना, मैं ये नहीं कहूंगा कि सीलिंग आ गया, पर ठीक है, अभी मतलब 58,000 का गोल्ड है। अब समझो ये 70,000 होगा, या मानो कुछ सालों में 70, 75 या 80,000 होगा, तो वो टाइम पे क्या उसमें इतना वॉल्यूम पॉसिबल है? अब जैसे कि आज की तारीख में जो डायमंड्स हो गए, अब डायमंड में भी क्या हो रहा है, 2-3 साल में एक सौदा हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि गोल्ड गोल्ड में तेजी है, लेकिन गोल्ड के बिजनेस में तेजी नहीं है। अब आज गोल्ड देखिए 55,000, 58,000 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अगर नीचे भी आया तो 56,000 के आसपास आता है, 55,500 के आसपास आता है, फिर वहां से बाउंस हो जाता है। और 58,000, 58,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो गोल्ड का भाव आज जो हिसाब से आसमान पे है, तो गोल्ड में तेजी है, लेकिन गोल्ड के बिजनेस में तेजी नहीं है। अभी पहले क्या था कि एक अंगूठी लेना या चेन लेना बहुत इजी हुआ करता था। आज की तारीख में वो इतना मतलब कन्वीनियंट नहीं है। हाँ, अभी किसी फैमिली में शादी हो गई तभी शायद लोग गोल्ड की तरफ जाते होंगे। अदरवाइज गोल्ड एक रेस्ट्रिक्टेड बिजनेस हो गया है। जो लोग पहले से है वो लोग चला रहे हैं अपना काम। कोई नया इसमें एंट्री नहीं करेगा, बिकॉज इतना वॉल्यूम नहीं है। राइट। सिमिलरली अगर आप देखें तो रियल एस्टेट में क्या है आज, बॉम्बे के सबब में भी जो अब है, 18,000, 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का भाव है। जबकि वही एरिया में एक टाइम पे 5,000, 7,000 का पर स्क्वायर फीट का भाव हुआ करता था। अब खास करके इंडिया की अगर मैं बात करूं, और खास करके बॉम्बे की अगर मैं बात करूं, तो सॉरी, मुंबई की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लेना बहुत आसान है। आप किसी भी बिल्डर के ऑफिस में जाइए या किसी भी बड़े रियल एस्टेट ब्रोकर के ऑफिस में जाइए, आपने आपकी डिमांड रखी, उसने आपको प्रॉपर्टी दिखाई, आपने सौदा कर लिया, काम खत्म। लेकिन बॉम्बे में, सॉरी मुंबई में प्रॉपर्टी बेचना, ये मतलब जंग के बराबर है। यहाँ पे आप खरीद सकते हो, लेकिन बेचने में पसीने छूट जाएंगे आपके। तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना इज लाइक, आप कर तो लोगे, लेकिन आप उसको एनकैश करने में बहुत टाइम लगेगा। आप एक बिल्डर की ऑफिस से एक प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, लेकिन वही प्रॉपर्टी को बेचने के लिए आपको कम से कम 15 ब्रोकर को बताना पड़ेगा।
तो अभी के माहौल में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना क्यों सेफ है? सेफ इन द सेंस, इन्वेस्टमेंट का एक एक ही ऑप्शन है, वो है स्टॉक मार्केट। क्यों? क्योंकि देखिए, इसके कई सारे कारण हैं। पहली बात, मार्केट बायर और सेलिंग बाइंग और सेलिंग के लिए रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। आप इसको कभी भी बाय कर सकते हो, आप इसमें कभी भी सेल कर सकते हो। आपका पैसा आप ही के आंखों के सामने रहता है, आप ही के अकाउंट में रहता है, और वो आप उसे बढ़ते हुए भी देख सकते हो। और जब मन किया, जब आपको जरूरत पड़ी, आपने उसको एनकैश करवा लिया। ये हो गई मतलब एक एक कहते हैं ना, अपने मन की बात। अब दूसरी बात इसमें यह है, दूसरा बेनिफिट इसमें यह है कि ये मार्केट का कोई सीलिंग नहीं है। आज एक टाइम था जब निफ्टी 1,000 की थी, 2,000 की हुई, 2,000 से 5,000 की हुई, 10,000 की हुई, 15 की हुई, और अब 18 की हो गई। अभी भले 17,000 चालू है, पर 18 बहुत जल्दी हो जाएगी। ये 20, 22, 25 कहीं भी जा सकती है, इसका कोई सीलिंग नहीं है। आज आप देखिए, जिन्होंने 200 रुपए के भाव पे रिलायंस में इन्वेस्ट किया होगा सालों पहले, आज कितनी बार रिलायंस ने उस मतलब स्टॉक स्प्लिट हुआ, स्टॉक डिविडेंड दिया, ये दिया, वो दिया, ऐसा करते करते वो वेल्थ कहाँ से कहाँ पहुंच गया। उनका वो 200 रुपए का इन्वेस्टमेंट, 200 रुपए पर शेयर का इन्वेस्टमेंट आज कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो यहाँ पर जो है, आपको मार्केट में कोई कोई रेस्ट्रिक्शन या कोई सीलिंग जैसा नहीं है। बस आपको सिर्फ इतना, एक एक ही बात आपको ध्यान में रखनी है कि मार्केट इज जो ये मार्केट है, उसके सिर्फ दो हाथ है। एक है ग्रीड का, और एक है फियर का। जब कोई स्टॉक का भाव ऊपर जाता है, तो हमारा ग्रीड भी उसके साथ ऊपर जाता है, और जब कोई स्टॉक का भाव टूटता है, तो हमारा फियर ऊपर जाता है, हमारा फियर बढ़ता है। लेकिन जब हम ये दोनों हाथों को अगर एक्सचेंज कर ले, जहाँ पे मतलब ग्रीड का हाथ है वहां पे फियर का हाथ लगा दे, और जहाँ पे फियर का हाथ है वहां पे ग्रीड का हाथ लगा दे, तो क्या होगा? जब कोई स्टॉक का भाव ऊपर जाएगा, तो आपका फियर भी ऊपर जाएगा। आप ग्रीड में नहीं आओगे, आप फियर में आओगे। और फियर कौन सा फियर होगा? कि भाई, मुझे अभी प्रॉफिट हो रहा है, लेट मी बुक 50%। मैं 50% बुक करके पैसा अंदर करता हूँ, कल का कल देखेंगे। तो ये जो डिसीजन होगा ना, इट वुड बी अ वेरी वाइज डिसीजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप ग्रीड में नहीं आ रहे हो, आप फेयर में आके आपका प्रॉफिट बुक कर रहे हो, यानी कि आप मार्केट से आप अपना पैसा अंदर कर रहे हो विथ प्रॉफिट। तो ये फियर एक्चुअली में फियर नहीं है, इट्स अ सेंसिबल थिंग। और अगर कभी कोई स्टॉक का भाव टूटता है, कोई बड़ा करेक्शन आ गया, तो आपका ग्रेड ऊपर जाना चाहिए। कैसे? कि आज अगर आपको स्टॉक, कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक 100 रुपए में मिल रहा है, और अभी माहौल सेंटिमेंट खराब है, तो लेट मी इन्वेस्ट सम वॉट। अगर मुझे 100 शेयर लेने हैं, तो मुझे 25 शेयर अभी ये लेवल पे लेने दो। थोड़ा और नीचे जाएगा, मैं थोड़ा और ज्यादा लूंगा, यानी कि आज मैं 25 ले रहा हूँ, वो टाइम पे मैं 35 शेयर लूंगा या 40 शेयर लूंगा। ऐसे करते करते मैं मेरी एवरेज को एकदम नीचे ले आऊंगा। मेरा इन्वेस्टमेंट भी होता रहेगा, और मेरा एवरेज भी नीचे आता रहेगा। सो दिस विल क्रिएट अ ग्रीड इन यू, जैसे जैसे मार्केट नीचे आएगा। देखिए, यहाँ पे पैसा, आपका मुनाफा जो भी आप मानो, बनता है। सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है कि आपको कब एंट्री लेनी है और कब आपको एग्जिट लेनी है। क्योंकि देखिए, मार्केट भी यही है। यही मार्केट कुछ साल पहले, यही निफ्टी 10,000 की भी हुई थी, 7,500 की भी हुई थी, 3 साल पहले। इसी इसी मंथ में, मार्च महीने की बात कर रहा हूं मैं। और आज 17,000 पे है। तो मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, मार्केट वहीं का वहीं है। आज अगर आपके आपके हाथ से कोई भाव छूट भी गया, तो गाड़ी छूट गई ऐसा नहीं है। वेट, वो गाड़ी फिर से आएगी आप ही के प्लेटफॉर्म पे। पर उस समय पे हमें वो वेट का जो
फंडा है वो हमारे दिमाग में नहीं आता, हमारे अंदर एक ही गिल्ट आता है कि यार मैं रह गया, मार्केट चला गया, अभी तो मेरे हाथ में कुछ आएगा ही नहीं। और हम ऐसे में ही जो है खुद को भी चीट कर बैठते हैं और हमारे पैसे को भी। तो व्हेन टू इन्वेस्ट एंड हाउ टू इन्वेस्ट, ये अगर आप में एक नॉलेज है, तो स्टॉक मार्केट इज द ओनली थिंग वेर यू कैन पुट योर हार्ड अर्न मनी टू मेक अ गुड वेल्थ। ठीक है। बाकी और भी कई सारी जगह है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन स्टॉक मार्केट इज द इजीएस्ट वे, जिसको सीखना भी इजी है, जिसको समझना और जिसके ऊपर मॉनिटरिंग रखना वो भी इजी है। आपके पास अब जितना मतलब इन्वेस्ट करना चाहो, उसका 50% का एक बफर हमेशा अपने पास में आप रखिएगा। अब अब सीन क्या होगा ये पता है यहाँ पे, जब 16,900, 16,850, 16,950 के आसपास जब मार्केट थी, तब लोग ये सोचते थे कि 16,500 आएगा तो 16,000 आएगा तो हम अभी नहीं डालेंगे पैसा। अब मैं उस समय मेरे हर वीडियो में मैंने आपको यही बताया कि मार्केट अभी लो लेवल पे है। वो जो नीचे की जो ट्रेंड लाइन है उसके नीचे जावे, दिखा देता हूं मैं आपको। ये ट्रेंड लाइन के नीचे अगर मार्केट जाता है तो ही खराब होगा, नहीं तो ये बाय ऑन डिप्स ही है। राइट। ये मैंने आपको लगभग मेरे हर वीडियो में मैंने बोला है, जब से मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाना चालू किया है। इसका जो एकदम नीचे का स्तर आता है वो 650 का आता है, लेकिन वहां तक ये मतलब जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे जो लेवल्स है वो भी नीचे होते होते जाएंगे। जिस दिन ये लो लेवल, ये जो लाइन है इसके नीचे मार्केट ने क्रैक करके क्लोज दे दिया, आप सारी पोजीशन माइनस आपके काट लीजिएगा, एंड देन वेट फॉर 14,000, 13,500, ये सब लेवल्स भी आपको दिखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये मानता हूं कि हमें 18,500, 19,500 का लेवल दिखेगा। अब चाहे वो 3 महीने में दिखे, 6 महीने में दिखे, पर यहाँ से ये लेवल से मार्केट एक बहुत बड़ी रैली के मूड में है, और वो ये मूड को बरकरार रखेगी। वी विल सी अ वाइल्ड रैली इन द स्टॉक मार्केट इन कमिंग डेज। ठीक है। शॉर्ट में मत रहिएगा, मैं पहले भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ। और ये वीडियो बनाने का मेरा मतलब रीज़न यही था कि ए, क्या क्या होता है ना कि जब हम किसी जब हमें कोई पर्टिकुलर लॉस होता है ना, तो हमारा नजरिया या हमारा रवैया जो है वो पूरा का पूरा बदल जाता है, चाहे वो किसी भी चीज के लिए हो। लेकिन यहाँ पे अगर आप एक प्रॉपर नॉलेज के साथ मार्केट में जंप करते हैं विथ पेशेंस इन योर माइंड, अब ग्रीड को मत लेके आइए। भले मार्केट इज मेड अप ऑफ ग्रीड, वो आपके अंदर ग्रीड पैदा करेगा ही करेगा, लेकिन आप उसे अपने दिलो दिमाग में पैदा मत होने दीजिए। हाँ, आप फियर में रहिए। मैं आपको खुला बोलता हूँ, आप फियर में रहिए, बिकॉज वो जो फियर होगा ना, वो आपके लिए प्रॉफिटेबल फियर होगा। ग्रीड आपको आपके प्रॉफिट से दूर ले जाएगा, और फियर आपको आपके प्रॉफिट के करीब रखेगा हमेशा। मतलब ऐसा नहीं कि 10 रुपए आया तो आपने निकाल दिया, 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो आपने निकाल दिया, ऐसा नहीं। अगर मानो आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसमें अगर आपको 25%, 20% मिल रहा है, बुक 50% ऑन द स्पॉट, बिना किसी को पूछे, बिना किसी का सलाह लिए 50% आप उसमें अपना प्रॉफिट बुक कर लो और बैठ जाओ। अगर बाद में ऊपर जाता है तो जो बचा हुआ 50% है उसमें आप देखिएगा, और अगर किसी कारण से नीचे आ गया, देन अगेन री इन्वेस्ट 100%। अगर आपने मानो
100 रुपए में कोई चीज ली, उसका भाव हो गया 120 130 रुपए, 50% आपने वहां पे बुक कर लेना है। अगर वो वापस से 100 रुपये या 105 रुपये के आसपास आया, आप आपने जितना माल बेचा है उससे डबल आप माल खरीद लो और बैठ जाओ। दिस वे यू कैन कीप इन्वेस्टिंग एंड यू कैन कीप मेक प्रॉफिट इन द स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो चलिए यही एक टॉपिक था। आज की तारीख में स्टॉक मार्केट इज द ओनली ऑप्शन वी हैव गॉट टू ग्रो आवर मनी, grow our money and to turn our money into a wealth. So all the best to everyone. ट्रेड वेल। कल से जो है हमारा, कल से नहीं, मंडे से हमारा नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है। तो सबको एडवांस में ही हैप्पी न्यू ईयर। और ये जो फाइनेंशियल ईयर होगा एक बहुत ही बढ़िया हो सबके लिए, फाइनेंस हर एक के पास हो और सब यहाँ पे फाइनेंशियली स्ट्रांग बन जाए। यही मतलब मेरी, मेरे सब्सक्राइबर के लिए दुआ है। और हर एक उनके लिए भी जो मेरा वीडियो देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो भैया सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलिए यहीं पे एंड, मतलब यहीं पे स्टॉप होते हैं। बाकी कल के लिए तो मैं आपको व्यू दे ही चुका हूँ, अब चाहो तो फिर से वो वीडियो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, एंड एंड बस अभी और तो कुछ है नहीं। SGX निफ्टी मैंने आपको दिखा दिया, अभी वही चल रहा है 17,200 के आसपास, वो आज खींच लेगा। कल हम 17,315 के ऊपर अगर बंद हो जाते हैं, इट वुड बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग साइन फॉर द बुल रन। और अगर किसी रीजन से 189 के ऊपर बंद होता है तो वो भी एक बहुत ही बढ़िया साइन होगी। तो हमें ये दो लेवल कल ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम एंड मे गॉड ब्लेस एंड ट्रेड वेल। थैंक यू वेरी, बाय बाय।